टेक्निक्स जानने के लिए यहाँ पर है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्राइम मेथड, सेफ मेथड और फोल्डिंग मेथड से कोई भी चीज़ हम कैसे बहुत फास्ट याद कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी की जो हमारी लैंग्वेज है माइंड की, वो लैंग्वेज पिक्चर्स की भाषा है, वो लैंग्वेज इमेजेस की भाषा है। तो जो भी हम नंबर्स देते हैं, नंबर उसके लिए याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमको उस नंबर को अगर हम वर्ड में चेंज कर दें और उस वर्ड को हम एक पिक्चर दे दें तो हमेशा के लिए हमारे मेमोरी में ये चीज़ें परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, परमानेंटली वो हमको याद हो जाएगी। लेकिन अननोन चीज को याद करने के लिए हमारे मन में उसके प्रति कुछ न कुछ नोन फैक्ट्स होना चाहिए, तब हम अननोन चीजों को याद कर पाते हैं। या फिर हमको कोई भी चीज अलग नया इंफॉर्मेशन अपने माइंड को लेना है, अननोन चीजों को इंटर करानी है, तो पहले नोन के साथ उसको एसोसिएट करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि जो माइंड का प्रिंसिपल होता है वो एसोसिएशन का प्रिंसिपल होता है। जो मेमोरी का जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो एसोसिएशन का काम करता है, इमेजिनेशन का काम करता है। जो रिडिकुलस, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो हमारा ऑड चीजें हैं, उस प्रिंसिपल का काम करता है। तो उसी के लिए आज हम इस मेथड को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम राइमिंग मेथड से कोई भी चीज हमको जब सेम सीक्वेंस में याद करना होता है, तो जो भी आइटम हमको याद करना होगा, जो भी थिंग्स हमको याद करना है, तो उसी सीक्वेंस में हमको वो आइटम के साथ लिंक कर देंगे, वो चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। पहला राइमिंग मेथड, राइमिंग मतलब म्यूजिक मेथड के हिसाब से है। जैसे हमने जीरो को कोरिलेट किया है हीरो के साथ, तो जहां पर भी हमको किसी को जोड़ना होगा, हीरो के साथ कोरिलेट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली उस आइटम के साथ हम हीरो को, जो भी हमारे फेवरेट हीरो है, उसके साथ हम एसोसिएट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कोई भी चीज हम भूलते हैं या हमको कोई भी चीज उसी सीक्वेंस में जब हमको याद करना हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। पहला राइमिंग मेथड है 1 का सन, 2 का शू, 3 का ट्री, 4 का डोर, 5 का नाइफ, वाइफ या हाइव, हाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बोलते हैं हाइव, 6 का विक्स, 7 का हेवन, 8 का प्ले या सेट से भी करते हैं, 9 का वाइन, लाइन या साइन से कोरिलेट करते हैं, 10 को हेल्थ से, ऐसे आगे भी 11 को लेमन से, 12 को सेल्फ से, 13 को थर्स्टी से, ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है। इसको हम बोलते हैं राइमिंग मेथड। इस राइमिंग में हमको जैसे हमको याद आएगा कि ट्री मतलब ट्री, तो ट्री के साथ जो चीज हम जोड़ देंगे वो चीजें हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे हमको अगर नंबर 1 पर फिश को याद करना होगा तो हमको सन के साथ फिश को अटैच करना होगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि एक पॉन्ड है, एक तालाब है और उसमें मछलियां हैं, और उस सूर्य से सनलाइट लेने के लिए अपने चेहरे को बाहर निकालना है, अपने फेस को बाहर निकालना है। तो जैसे ही वो पिक्चर बनेगा, वो हमेशा हमारे मेमोरी के लिए वो याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कोई भी आप जब मूवी देखते हो या कुछ भी ऐसा विजुअलाइजेशन या वीडियो देखते हो, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन वो चीज जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो जब भी हमको कोई भी डाटा अगर हम उसको पिक्चर के फॉर्म में अपने माइंड को देते हैं, तो वो हमेशा के लिए हमारे मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाता है। तो वैसे टू को हमने सू को कोरिलेट किया सोप के साथ, तो जैसे ही हमको सोप याद करना होगा तो हमको एक पिक्चर बनाना होगा कि सू को मैं सोप से साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सू को शेप को बड़ा कर दीजिए, जो ऑड शेप में होगा तो हमारा मन उसको हमेशा के लिए याद होता है। ट्री को हमने अगर मोबाइल को ट्री के साथ कोरिलेट करना है, तो हमको एक विजन बनाना पड़ेगा कि पेड़ है और पेड़ की जो भी ब्रांचेज है उसमें मोबाइल हैंग कर रहा है, मोबाइल लटक रहा है, तो हमको मोबाइल जैसे याद आएगा, ट्री याद आएगा, ट्री के साथ हमको मोबाइल भी याद हो जाएगा। अब 4 के साथ हमने अगर मिल्क को कोरिलेट किया 2 के साथ, तो मिल्क के हिसाब से हमको विजुलाइज करना है कि हमारा घर है, डोर है, और वहां पर मिल्क जो है वो फैल गया है डोर के पास। तो जैसे हमको मिल्क याद आएगा तो उसका पिक्चर ऑटोमेटिकली डोर के पास बनता हुआ आ जाएगा। हमने 5 को शर्ट के साथ कोरिलेट करना चाहा, तो शर्ट के लिए हमने यूज किया मान लो नाइफ। तो नाइफ हमने एक पिक्चर बनाना है मन में कि शर्ट को नाइफ से कई टुकड़ों में काट दिया गया या उसको अलग कर दिया गया शर्ट को। तो जैसे शर्ट याद आएगा तो शर्ट के साथ हमको नाइफ के साथ कोरिलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब 6 पर है हेलमेट, तो हमको रियलाइज करना है कि विक्स को हम अपने सर पर लगाते हैं, लेकिन हम सर पर न लगा करके हम हेलमेट के ऊपर विक्स को लगा रहे हैं।
तो जैसे ही हमको हेलमेट याद आएगा तो हेलमेट के साथ हमको बिट्स को कोरिलेट करना इजी हो जाएगा। 7 है हेवन। अगर हमको टीवी को उसके साथ जोड़ना होगा तो हमको ये पिक्चर लाना पड़ेगा कि हेवन में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं और वहां पर टीवी देख रहे हैं। तो ऐसा इमेज जब बन जाएगा तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो ऐसे भी हमको सीक्वेंस हमको कभी नहीं भूलेगा कि हाँ 7 पर क्या था, 8 पर क्या था। तभी आप उसको एक बार पूरा होने के बाद आप भी उसको याद कर सकते हैं। 8वां है प्लेट। तो प्लेट इस हमने टी को कोरिलेट किया तो हमको देखना है कि हम चाय को कप में पीते हैं लेकिन हम यहाँ पर प्लेट में पी रहे हैं। प्लेट में पीते हुए अपने आप को फील करें। जितने इमोशंस को हम इन्वॉल्व करेंगे, जितने सेंसेस को हम इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हमारी मेमोरी और अच्छे से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। 9 है वाइन, लाइन या साइन सब कोरिलेट होंगे। तो हमको कोकोनट को विजुअलाइज करना होगा तो हमको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा कि मंदिर में मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथ में कोकोनट है और एक हाथ में वाइन है, या फिर इसको हम लाइन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसा इमेज आप बनाएंगे इमेज थोड़ा एब्सर्ड होना चाहिए, थोड़ा ऑड होना चाहिए। और 10 है हमको 10 वाला हमको बिस्किट को विजुअलाइज करना है तो हमको एक पिक्चर लाना होगा कि हैन बिस्किट को खा रही है। तो ऐसे ही हम और भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना हमको आ जाना चाहिए। तो जैसे ही हमको इस सीक्वेंस के साथ हमको याद करेंगे तो ये राइमिंग मेथड था। ऐसे ही हम अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ एक एक ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं। अगला मेथड है शेप मेथड। तो शेप मेथड में हमने 1 to 10 हमने शेप दिया हुआ है। तो जैसे 1 को हमने दिया स्टिक, तो स्टिक के साथ आपको कोरिलेट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे कोई भी आपको नंबर याद करना होगा तब भी आपको ये काम आने वाला है। मैं भी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाद में बताऊंगा। सेकेंड है डक। जो डक का शेप होता है वो 2 के शेप का होता है। 3 है हार्ट। हार्ट को अगर हम सेंटर से कट कर दें तो हार्ट का जो शेप होता है दिल का वो 3 के शेप में होता है, या मैडोनाम का जो शेप होता है वो 3 के शेप में होता है। 4 को हमने चेयर के साथ एसोसिएट किया, तो चेयर के जब हम उल्टा कर देंगे तो वो जस्ट लाइक 4 का शेप बन के आता है। 5 का जो शेप मेथड है वो है हुक। कोई चीज हम हुक से उठाते हैं तो हुक जो होता है उसका शेप जो होता है वो 5 की तरह ही होता है। 6 है हाथी। तो हाथी स्टिक जो है उसका शेप 6 की तरह है। तो हमको 6 याद आते ही हमको हॉकी याद आ जाएगा और हॉकी के साथ जो भी चीज हम कोरिलेट करेंगे वो हमको ऑब्जेक्ट भी याद आ जाएगा। 7 है रोड लाइन। तो जो लाइन होता है तो रोड का जो लाइन है वो 7 के शेप में होता है। तो एक्स का भी शेप होता है कुल्हाड़ी का, 7 के शेप में। 8 का है स्पेक्टिकल्स। हमारे जो चश्मा होता है उसमें 8 का होता है। इंफिनिटी होता है वो 8 के शेप का होता है। और स्नोमैन जो होता है वो भी 8 के शेप का होता है। तो कोई भी हम पिक्चर्स अपने मन में रख सकते हैं। 9 का जो शेप मेथड में है वो है लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप जो बच्चा खाते हैं उसका शेप भी 9 की तरह होता है। 10 को हमको याद करना है तो बैडमिंटन बॉल। ऐसे 11, 12, 13, 14 ऐसे सभी नंबर से उसको पिक्चर में आगे बताऊंगा। एक मेन जो हमारा मेथड है क्वांटिटी मेथड। नंबर को याद करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल, लेकिन इस विधि से हम कोई भी नंबर हो, चाहे 10 डिजिट हो, मोबाइल नंबर हो, हिस्ट्री डेट हो, चाहे कोई भी वार डेट हो, चाहे कोई भी आर्टिकल्स हो, चाहे किसी कोई भी नंबर अगर है तो हम इस विधि से नंबर को हम याद कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनली जो फोनेटिक मेथड है ये इंटरनेशनली नंबर को वर्ड में चेंज करना, उस वर्ड को एक पिक्चर देना। क्योंकि डिजिट को याद करना माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारे माइंड को लैंग्वेज नहीं है। तो हमको इस डिजिट को लेटर दे देना, उस लेटर के साथ हमको एक वर्ड बनाना है। जैसे अगर हमको 43 अगर हमको याद करना होगा तो 43 में हमारा आएगा R and M, तो इससे हम बनाएंगे राम। तो राम हमको याद करना ज्यादा इजी है कंपेरिजन टू 43। ऐसे इसी सिस्टम से हम पूरी के पूरी जो हमारा मेंटली कॉपरेटिव टेबल है उस 1 से लेकर 100 तक एटॉमिक नंबर हम याद करेंगे। आने वाले समय में मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को आधे घंटे में 1 घंटे के टाइम में पूरा आपको टेबल याद करवा देंगे। तो इस विधि से हमारे इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं जिसको याद करने का मेथड देख लो आप लोग। 0 को इंटरनेशनली जो कोड दिया गया है फोनेटिक कोड वो है Z या S। Z को हम 0 से 0 लिखते हैं तो Z से शुरू करते हैं, और हिंदी में जब हम S लिखते हैं तो शून्य लिखते हैं, इसका कोड है 0। 1 का कोड है P या D। P को जब हम ऐसे स्ट्रेट करके ऊपर जब हम करते हैं तो ऐसे D के लिए भी 1 लिख करके जब हम उसको कर्व बनाते हैं तो 1 का शेप ले लेता है।
ट्रू का कोड है n, ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और इसका मैं एप्लीकेशन अभी आने वाले समय में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। 3 का कोड है m, 2 को अगर हम n को टिल्ट कर दे तो ये 2 के शेप में आ जाएगा, अगर उसको 90 डिग्री टिल्ट कर दे तो ये 2 के शेप में आएगा, या फिर 2 स्ट्रोक है इसके नीचे तो ये 2 है, m में 3 स्ट्रोक है और जब हम m को भी टिल्ट करेंगे तो ये 3 का शेप ले लेगा। 4 को हम r से कोरिलेट करते हैं, तो हिंदी में 4 जो r है ये 4 की तरह दिखता है और जो 4 हम बोलते हैं 4 लास्ट में r आता है, 4 FOUR 4, तो हमको 4 को r के साथ कोरिलेट करना है। 5 को l के साथ करना है। 50 जो होता है उसको l बोलते हैं रोमन में। तो ऐसे ही जब हम 5 हमको याद करना हो तो हमको अपने हाथ और हाथ के जब ऐसे शेप बनाएंगे तो L शेप में आता है, तो 5 का कोड L हो जाएगा। हमको याद नहीं करना है, उसको परमानेंटली विजुअलाइजेशन से हमको याद करना है। 6 का कोड है GJSH और CH। G को भी हम लुक लाइक 6, अगर हम J को भी उल्टा कर दें तो ये भी 6 की तरह दिखता है। SH और CH ये आपको याद करना होगा, इसका एप्लीकेशन में आगे बताऊंगा। 7 का कोड है K। 2 बार 7 को जब हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं तो ये K बन जाता है। एक 7 ये है और एक 7 ये है, एक 7 ये है और दूसरा 7 ये है, तो ये जस्ट K की तरह बन जाता है। 8 को F और V से कोरिलेट करते हैं। F जब हम 8 को हम रोमन में लिखते हैं तो इस ये V हो गया और इस 3 से हमने 1, 2 और 3 F को बना दिया, तो 8 का जो पोजीशन है वो F और V है। या हम F को जब हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वो भी 8 की तरह दिखता है। और 9 का कोड है P एंड B। P को जब हम मिरर इमेज में उल्टा करेंगे तो ये लुक लाइक 9 होगा और B को भी जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये भी 9 की तरह होगा। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। 0 का कोड है Z एंड S, 1 का कोड है T एंड D, 2 का कोड है N, 3 का कोड है M, 4 का कोड है R, 5 का L, 6 का GJSH, 7 का K, 8 का F एंड V, 9 का P एंड B। ये चीजें आपको रिकॉल करना है, याद करना है और इसी तरीके से याद करना है जैसे मैंने बताया। इसके बाद इसका फर्दर एप्लीकेशन में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आपको पहले ये चीजों को मेमोराइज करना है, लर्न करना है। इसके बाद जो भी चीज हमको याद करना है, पाई की वैल्यू जो है वो 100 डिजिट तक मैं आप लोगों को याद कराऊंगा और उसमें हमको डिजिट नहीं याद करना है कि हमारा माइंड की कैपेसिटी सिर्फ 5 ± 2 डिजिट याद करने की होती है एक बार में। लेकिन हमको अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर हमको नंबर्स को याद करना है, 100 नंबर 200 नंबर एक सीक्वेंस में मोबाइल नंबर याद करना है, तो इस मेथड से हम उस मोबाइल नंबर को उसको हम एक पिक्चर देंगे और उस पिक्चर से हम हमेशा के लिए उस नंबर को याद करेंगे। तो मैं आपको अगली वीडियो में पाई की वैल्यू इसके साथ में कोरिलेट करके मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।